महाकारुणिक भगवान बुद्ध आज का जो 26 नवंबर 1949 का दिन, क्योंकि आज के ही दिन भारत के संविधान को आत्मसात किया गया था और एक ऐतिहासिक दिन बना, और हम लोग इसीलिए 26 नवंबर को यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं देख रहा हूँ कि चाहे बौद्ध लोग हों चाहे अबौद्ध लोग हों, सभी को लगता है कि ये संविधान जो है, जो बाबा साहब का, उसने सभी की रक्षा की है और भारत में विकास किया है। चाहे वो भिक्षु लोग हों चाहे वो सेनानी लोग हों, सभी को बाबा साहब की जो संविधान है उससे प्यार है, उसी के आरक्षा की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे जो उपासक लोग उपस्थित हैं, ओपी गौतम साहब, जय भीम मिशन के हमारे रेवाड़िया साहब, और बहुतायत में जो हमारे बंगाली बुद्धिस्ट हैं, क्योंकि मैं भाषा पे ही कह सकता हूँ, उसमें हमारे जो आशीष बरुआ जी हैं। जो हम ये बीटीएमसी एक्ट की बात कर रहे हैं, पहले हमें इसको समझना होगा। बहुत सारे लोग बीटीएमसी की चर्चा करते हैं, सिर्फ बुद्ध गया की चर्चा करते हैं, लेकिन हमें इसको बड़ी गहराई में जाके समझना पड़ेगा कि आखिर भारत में बुद्ध धर्म क्यों नहीं पनप रहा है। जो बीटीएमसी एक्ट है उसके अंदर 4 बौद्ध होंगे और 4 गैर बौद्ध होंगे, जो भारतीय सांस्कृतिक के धर्म से आएंगे, विशेषकर वो हिंदू से आते हैं। अब हिंदू धर्म के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं, कोई विष्णु को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई गणेश को मानता है, लेकिन इस देश के अंदर जो भारतीय धर्म की परंपरा है, अगर शिव का कोई मंदिर है तो उसका जो मैनेजमेंट है वो शिव के मानने वाले लोग ही करते हैं, ऐसा नहीं कि उसको विष्णु के मानने वाले करेंगे। उसी तरह से यदि भगवान बुद्ध का मंदिर है, भगवान बुद्ध का विहार है, तो उसका जो मैनेजमेंट है बुद्ध के अनुयायियों के हाथों में होना चाहिए, गैर बौद्धों के हाथ में नहीं होना चाहिए, चाहे वह शिव को मानने वाला हो या किसी और को मानने वाला हो। अब बात आती है बुद्ध गया की। बुद्ध गया के लिए तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन क्यों? हम कुशीनगर की बात क्यों नहीं करते? हम सारनाथ की बात क्यों नहीं करते? हम साझे की बात क्यों नहीं करते? किसी भी धार्मिक स्थान के ऊपर जो महत्व की चीजें हैं वो ये है कि वह धार्मिक स्थान के अंदर इंडियननेस हो, भारतीयता हो। आप समझ रहे हैं? यदि एक बुद्ध विहार श्रीलंका में है तो वहां का जो मैनेजमेंट है श्रीलंकन लोगों के हाथ में होगा, श्रीलंका के बाहर के लोगों के हाथ में नहीं होगा, और श्रीलंका के बौद्ध लोगों के हाथ में होगा, वहां के दूसरे मतावलंबियों के हाथ में नहीं होगा। भारत के अंदर ऐसी भगवान बुद्ध से संबंधित ऐसी 5 जगह हैं जहां बौद्ध लोग जाते हैं। पहली जगह कौन सी है? लुम्बिनी है। भाई लुम्बिनी या नहीं है? लुम्बिनी नेपाल में है। दूसरी जगह है भगवान बुद्ध ने जहां ज्ञान प्राप्त किया, बुद्ध गया है। तीसरी जगह भगवान बुद्ध ने जहां प्रवचन दिया, वो सारनाथ है। चौथी जगह वो है जहां भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, वो कुशीनगर है। हम एक चीज तो कह रहे हैं कि बुद्ध गया का मैनेजमेंट कमेटी है, और गलत है कि वहां पे बौद्धों के साथ गैर बौद्ध है। गैर बौद्ध नहीं, वहां बौद्ध होने चाहिए। लेकिन सारनाथ का क्या है? कुशीनगर का क्या है? सांची का क्या है? ये जो सारनाथ है, क्या यहाँ की कोई क्रेडिबिलिटी है? भाई बुद्ध गया का जो पैसा आता है, जो धन आता है, उसकी क्रेडिबिलिटी तो दिखती है, लेकिन क्या मुझे बता सकते हो कि इतने सालों से सारनाथ में जो पैसा आया वो कहां गया, कहां लगा, किसके पास लगा? हम ये बात कहते हैं कि सारनाथ के अंदर भी मैनेजमेंट कमेटी बननी चाहिए, कुशीनगर में भी बननी चाहिए। जो कुशीनगर में पैसा आता है वो कहां जाता है? मैं गलत तो नहीं सवाल उठा रहा हूं, आपको इस बात को सोचना पड़ेगा। मैंने ये बात आकाश लामा से भी कही कि आप जिस लड़ाई को लड़ रहे हो इसका दायरा बड़ा करो। जितने बौद्ध जगह हैं उन जगहों के ऊपर मैनेजमेंट कमेटी बननी चाहिए, और उसका कंट्रोल भारतीय बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। और भारतीय बौद्ध कौन है? यहाँ पर एक संस्था है जिस संस्था का नाम है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। मुझे बताइए, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ नहीं, भारतीय बौद्ध महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया में कितने भारतीय भिक्षु हैं? कौन भिक्षु है बताओ मुझे। अरे भारतीय भिक्षुओं को जगह नहीं है भाई, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। अगर भारतीय भिक्षुओं को जगह नहीं होगी, अगर भारतीय भिक्षु वहां पे नहीं बैठे हैं, वहां पे विदेशी भिक्षु बैठे हुए हैं, और वहां का जितना पैसा आता है वो सब विदेश में चला जाता है। मैं क्यों आज यहाँ पे मैंने बात करी, मैं सभी से कह रहा हूं, वी हैव टू रेज अ बिगर क्वेश्चन वेयर वी कैन बी यूनाइटेड। एंड जो ये भारत के अंदर बौद्धों का पैसा आता है, बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगना चाहिए, तभी बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। मैं आपको दिल्ली की बात करता हूं। 1956 में बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया। हमारे ओपी गौतम जी हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, वो भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि भक्ते सुने तो किस बात को उठा रहे हैं। मैं बहुत बड़ी बात को उठा रहा हूं, आप लोग छोटी बात को उठा रहे हैं। जब बड़ी बात की मांग करोगे तो छोटी बात अपनी बात मिलेगी, और अगर आप छोटी बात की मांग करोगे तो छोटी बात मिलेगी। आप जितने भी बौद्ध स्थान है वहां पर चले जाइए, वहां पर महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया की ब्रांचेज है। वहां के जितने भी मठ बने हुए हैं, जितने भी वहां पर रहने के स्थान बने हुए हैं, वो श्रीलंकन भिक्षुओं के हाथ में है, महाबोधि सोसाइटी इंडिया के हाथ में है। वहां पर अगर कोई भारतीय भिक्षु जाता है तो उसे रहने की जगह भी नहीं मिलती है। अब बताओ हमारे साथ भेदभाव कौन कर रहा है? हमारे बौद्ध लोग कर रहे हैं।
अगर हमारे बौद्ध लोग एकजुट हो जाएं, जो बुद्ध गया मैनेजमेंट कमेटी है 1 मिनट में आजाद हो जाएगी, क्योंकि बुद्ध गया में बैठे हुए जो विदेशी भिक्षु हैं वो हमारे साथ नहीं खड़े। अगर खड़े हैं तो बताइए, खड़े हैं भाई? नहीं खड़े हैं ना। अगर वो लोग खड़े हो जाएं, अगर आज थाईलैंड, जापान, चाइना, श्रीलंका और नेपाल, कंबोडिया, वियतनाम वो भारत सरकार को कहे ये बौद्धों का मंदिर है, बौद्धों के हाथ में दो, मैं कहता हूं कल भारत सरकार के प्रधानमंत्री और नीतीश जी बैठ के बात करेंगे, ये इनका मंदिर है, उनको सौंपो। वो क्यों नहीं कह रहे हैं? इस बात को समझना होगा, और जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे तब तक जो बुद्ध गया है वो आजाद नहीं होगा। आज जो बुद्ध गया मैनेजमेंट कमेटी है उसके अंदर एक जापानी भिक्षु है जिन्होंने इंडियन सिटीजनशिप ले रखी है, वो मेंबर बने हुए हैं। कहां गए थे जो पंचायत में बौद्ध है? और सबसे बड़ी बात मैं कहता हूं ओपी गौतम साहब, अभी एक प्रोग्राम हुआ हमारे यहाँ पर, क्या कहते हैं, अशोका होटल के अंदर एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के भिक्षु हैं उनको नहीं बुलाता है। बिल्कुल जातिगत भेदभाव ऐसे ही होता है। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के अंदर भी नहीं है। आप ये आवाज उठाओ ना, इस आवाज को खड़े करो, और जब तक आवाज नहीं खड़ा होगी, मैं देख रहा हूं यहाँ पर भी हमारे बहुत कम भिक्षु लोग। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं इन बातों को कह रहा हूं कि जो सारी की सारी लड़ाई है, जो उसका पैसा आता है, जो धन आता है, उसका एक करेक्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। इसलिए हमें सांची की बात उठानी चाहिए। सांची देखा है किसी ने? सांची के यहाँ पर एक बुद्ध मंदिर है, वो मंदिर का मैनेजमेंट किसके हाथ में है? कौन भिक्षु बैठता है वहां? वहां का पैसा कहां जाता है बताओ? कम से कम बीटीएमसी का पैसा कुछ तो पता चल रहा है, बाकी की गड़बड़ी हो रही है। सारनाथ का पैसा कहां जाता है बताओ? कुशीनगर का पैसा कहां जाता है? अगर बुद्ध गया के अंदर 50 करोड़ आता है तो कुशीनगर और सारनाथ में भी 25-25 करोड़ आता होगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं भाई, मैं भिक्षुओं गलत कह रहा हूं? ये बात हमें उठानी होगी, और जब तक हम इस बात को टोटलिटी में नहीं उठाएंगे तब तक हम लोग जीत नहीं सकते। दूसरी बात है, मैं भिक्षुओं से भी कहता हूं, अगर कोई आपके दरवाजे पे आता है उसे कन्वर्ट करो, उसे बुद्ध धर्म के अंदर लाओ। जो बुद्ध गया है, ऐसी भारत के अंदर मान्यता है कि जब तक आप बुद्ध गया के अंदर जा करके अपने पूर्वजों के नाम पर भिक्षुओं को भोजन दान नहीं दोगे तब तक उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, चाहे कोई भी हिंदू हो। हिंदुओं में भी यह मान्यता है कि ये जो अभी हम हरिद्वार की बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत तो हार्डली 200-250 साल पहले हुई है। उससे पहले तो सभी लोग अपने पूर्वज की अस्थियां या पूर्वज के नाम पर बुद्ध गया जाया करते थे, मोक्ष नहीं मिलता। अगर कोई भी व्यक्ति बुद्ध गया में पिंडदान कराने आता है, आप उसको बुद्ध की बात को बताओ, उनको बताओ कि आपके पूर्वज बौद्ध थे, तभी तो आप आ रहे हो। यही बात तो हमें बाबा साहब ने समझाई कि भाई आप बौद्ध बनो, हमारे पूर्वज बौद्ध थे। जैसा अभी हमारे ओपी गौतम साहब ने कहा कि हमें बुद्ध के रास्ते पर चलना चाहिए, बुद्ध धर्म में आना चाहिए। और अगर हम इस चीज को शुरू करेंगे तो जो लोग वहां पर पिंड दान कराने आ रहे हैं, पिंड का मतलब होता है भोजन, उनको बताओ कि पिंड दान का मतलब भोजन दान है, और बुद्ध गया में आकर के भोजन दान किसको कराना चाहिए। कहीं भी आज इस देश के गांव में अगर एक ब्राह्मण पुजारी बैठा हो और अगर एक भिक्षु बैठा हो, तो वहां के हिंदू लोग भी ब्राह्मण पुजारी से पहले भिक्षु को भोजन देंगे, साधु को भोजन देंगे। तो इसी तरह से अगर वहां पर आने वाले हिंदू लोगों को समझ में आ जाए कि हमारे पूर्वज लोग बौद्ध थे, इसलिए हम यहाँ पिंडदान कराने आते हैं, और हमें जो पिंडदान देना है वो भिक्षु लोगों को देना है, ब्राह्मणों को नहीं देना। अगर ये बात समझ में आ गई तो इस देश के अंदर एक विप्लव आ जाएगा, एक प्रलय आ जाएगी। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमें टेक्निकलिटी को समझना होगा, कल्चरल टेक्निकलिटी, पॉलिटिकल टेक्निकलिटी, और इसके बाद में जो कानूनी टेक्निकलिटी है। इसीलिए आजादी की बात करो, मैनेजमेंट की बात करो, तो चारों तीर्थों के मैनेजमेंट की बात करो, और जब तक चारों तीर्थों के मैनेजमेंट की बात हम नहीं करेंगे, बुद्ध गया आजाद नहीं होगा। आप लिख कर देख लो, आप लड़ लो। धन्यवाद।